हेलो गाइस, दिस साइड मुकुल झा एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक वेरी टफ क्वेश्चंस जो कि हमारा जेई मेंस में आता रहता है, जो कि हमारा जेई मेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यू जो कि आपके जेई मेंस 2027 में रिपीट हो सकते हैं, जो कि हमारा 2026 में आया था ना। अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। दिस क्वेश्चन ओनली टेक्स अबाउट 30 to 1 मिनट अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है ना। अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, जैसे ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसको वोल्टेज से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ पे वोल्टेज भी बी होगा। अब रजिस्टर से उस साइड जाते हैं तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ पे हमने वी सी ले लिया और यहाँ पे भी हमारा फिर वी सी हो जाएगा। गॉट इट। अगर हमारा यहाँ पे वी सी है तो इस साइड हमारा हो जाएगा वी डी एंड यहाँ पे वोल्टेज डी, फिर हमारा ये भी वी डी होगा, ये वाला पॉइंट भी, एंड ऐसे ही चलता जाएगा। अगर ये हमारा वी डी है तो ये भी हमारा वी डी होगा। यहाँ पे हम यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा वी ए है तो यहाँ पे भी हमारा वी ए होगा एंड यहाँ पे भी हमारा वी ए होगा। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला तरीका ये है, आप इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स अज्यूम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये हैं 4 पॉइंट्स। इसको हम मान लेते हैं वी बी, वी ए, वी सी एंड दिस इज वी डी। अब इनके बीच में हम रेसिस्टर्स बनाएंगे। रेसिस्टर्स कैसे बनाना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी ए और वी सी के बीच में एक रेसिस्टर है 6 ओम का, तो हम यहाँ पे वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया 6 ओम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 ओम। नाउ वी सी एंड वी डी के बीच में 2 रेसिस्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 रेसिस्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 रेसिस्टर्स को ड्रॉ कर लिया है। वी सी और वी डी के बीच में हैं जो कि 8 ओम एंड 10 ओम। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 8 ओम एंड 10 ओम। नाउ अब वी ए और वी डी के बीच में कितने रेसिस्टर्स हैं? एक रेसिस्टर है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे 10 ओम है। यहाँ पे हमारा फिर से 10 ओम। अब हमने वी और वी सी के बीच में कर लिया तो हम इसको कट कर देते हैं। वी सी के बीच में हमने वी सी और वी डी के बीच में हमने 2 बना ली तो इसको कट कर देते हैं। वी और वी डी के बीच में हमने एक और बना लिया, उसको भी हम कट कर देते हैं। नाउ हमारे पास अब कौन कौन से बच रहे हैं? वी और वी सी के बीच में एक और बच रहा है तो हम इसको भी ड्रॉ कर दें, दैट इज 30 ओम। दिस इज 30 ओम एंड नाउ व्हाट इज नाउ, अब हमारे पास ये बचा है, हम ये पूरे साइड के हमारे ख़त्म हो चुके। नाउ वी डी एंड वी बी के बीच में हमारे पास 8 ओम है, तो वी डी एंड वी बी के बीच में हम एक रेसिस्टर्स बना देते हैं जो कि है हमारा 8 ओम। इसको भी हम कट कर देते हैं एंड ये वाला 4 ओम वी सी एंड वी बी के बीच में है तो हम इसको बना लेते हैं। दिस इज 4 ओम ना। तो हमारा अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। लाइक दिस इज़ वेरी इजी पार्ट नाउ, तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो हम दूसरे पेन का कलर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई सा डार्क कलर ये वाला ले लेते हैं। नाउ सॉल्व अगेन। अब सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का पैरेलल करेंगे, वी ए एंड वी सी। इन वी ए एंड वी सी we have
क्या क्या है हमारे पास, 2 रेसिस्टर्स हैं जो कि हमारे पैरेलल में हैं। तो हमारे पास ये वी ए एंड वी सी है, 2 रेसिस्टर्स हैं। ये क्या हो रहा है, ये है 2 रेसिस्टर्स, 6 ओम एंड 30 ओम का, 6 ओम एंड 30 ओम का। सबसे पहले इन दोनों के बीच का पैरेलल लगा लेते हैं। तो पैरेलल करेंगे, आर बिटवीन ए एंड सी पॉइंट हो जाएगा हमारा 30 × 6 डिवाइडेड बाय 36, 6 36, तो हो जाएगा हमारा 30/6 दैट इज इक्वल टू 5 ओम। तो हम यहाँ से हम एक चीज़ को लगा सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा रेसिस्टर आ रहा है, ओ माय गॉड, आई थिंक दिस इज करेक्ट, यस। तो हमारा यहाँ पे अब एक ही रेसिस्टर बन रहा है दैट इज़ 5 ओम। नाउ ये वाला है हमारा, ये वाला है। नाउ अब ये बीच वाला पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बीच वाले को देख लेते हैं, रेसिस्टर्स बिटवीन, इसको हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर लेते हैं पेज को। इन नाउ गाइस, इन रेसिस्टर VC and VD we have in resistors like VC and resistor, okay, sorry guys, in VC and VD we have. Now this is a very interesting question guys, so don't skip this types of question जो कि हमारा थोड़ा माइंड को खोल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा ऐसे मतलब जो हमारा यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है ना, ये वाला जो वायर्स दिए हुए हैं, ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ना। यहाँ पे हम कर लेते हैं VC एंड VD के बीच में हम सबसे पहले बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं VC एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम VD। सो VC एंड VD के बीच में क्या है, VC एंड VD के बीच में है हमारा 10 and 8 ओम, 10 and 8 ओम। तो क्या हो जाएगा हमारा बिटवीन पॉइंट C एंड D, क्या हो जाएगा 10 × 8 डिवाइडेड बाय 80, ये जाएगा 4, दिस इज 9, तो 40/9 ओम आ गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया है हमारा 40/9। अब गाइस इसमें हमें अब ये देखने वाली बात है कि हमें अब क्या करना है आगे। नाउ ये हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है। हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी याद है कि अगर हमारा जो ये वाला रेसिस्टर बाय ये वाला रेसिस्टर, ये वाला रेसिस्टर बाय ये वाला रेसिस्टर अगर ये इक्वल हो, मतलब R1, R2, R3 एंड R4, अगर इनमें R1 इज इक्वल टू R2 बाय R4, अगर ये हो तो हम इस बीच वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ पे वही करेंगे, हम इसको अब निगलेक्ट कर देते हैं बीच वाले पार्ट को। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब हमें ये वाली स्टेप करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। नाउ क्या करना चाहिए हमें,
पॉइंट बिटवीन ए बी, ये हो जाएगा, इन दोनों का प्लस करके ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, इन दोनों का प्लस करके ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, बीच वाला हमारा है, फिर इन दोनों का पैरेलल करके हम निकाल सकते हैं। गॉट इट? तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो 5 + 4 कितना होगा हमारा? 9 एंड 10 + 18। सो इन दोनों के बीच का फाइनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9 × 18 / 27। ओके, 1 3 18 टाइम्स 6 टाइम्स कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 6 ओम इज़ द फाइनल आंसर। होप गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच। बाय।